समाचार नेशनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं समाचार नेशनल और अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान की सीमा से, जहां तनाव चरम पर है। सीमा पर भीषण तनाव, भारत की जवाबी कार्रवाई। जम्मू में पाकिस्तान की ओर से हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्काल जवाबी कार्रवाई की है। हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर लाहौर और अन्य रणनीतिक ठिकानों पर सटीक निशाना साधा है। सूत्रों के अनुसार इन हमलों में आतंकी शिविरों और सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद को करारा जवाब देने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना का पराक्रम, पाकिस्तानी विमान ढेर। इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के एक F-16 और 2 J-F-17 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यह हमारी वायुसेना की तकनीकी श्रेष्ठता और पायलटों के शौर्य का प्रमाण है। इस घटना ने पाकिस्तान की वायुसेना को भी सकते में डाल दिया है। उत्तरी भारत में हाई अलर्ट, हवाई अड्डे बंद। मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए उत्तरी भारत के कई संवेदनशील हवाई अड्डों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। यात्रियों को असुविधा हो सकती है, जिसके लिए हमें खेद है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान की पूरी सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रक्षा मंत्री का राष्ट्र को संदेश, संप्रभुता की रक्षा हर कीमत पर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। उन्होंने सेना के जवानों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए देशवासियों को शांति और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विदेश सचिव की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब कर आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी जमीन से पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई करने की अंतिम चेतावनी दी है। भारत अब और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने निर्णय में कर्नल सोफिया कुरैशी को सर्वोच्च स्थान दिया है। यह फैसला न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि सेना में महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की पुलिस की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज किए जा रहे बयानों में कॉपी पेस्ट संस्कृति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि यह लापरवाही न्याय प्रक्रिया को बाधित कर सकती है और पुलिस विभाग को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। सांसद निशिकांत दुबे पर अदालत की अवमानना का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी को प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना का प्रयास माना है और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह घटना विधायिका और न्यायपालिका के बीच मर्यादा बनाए रखने के महत्व को दर्शाती है। मानसून का इंतजार खत्म। मौसम विभाग का पूर्वानुमान देश के लिए एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारत में मानसून के आगमन की प्रबल संभावना जताई है। यह खबर किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगी। खाद्यान्न उत्पादन में नया रिकॉर्ड, सरकार का लक्ष्य। सरकार ने इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो 354 मिलियन टन है। यह कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का किशोरों के संबंधों पर अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट पर एक महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए कहा है कि इस कानून का उद्देश्य किशोरों के आपसी सहमति से बने संबंधों को अपराधी ठहराना नहीं है। यह फैसला किशोर न्याय प्रणाली में एक संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई जोड़ा लंबे समय तक लिव इन में रहता है तो उसे सहमति का संबंध माना जाएगा। यह फैसला ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। बंगाल में राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार। पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति पर राज्यपाल की असहमति के कारणों को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। यह मामला राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे को उजागर करता है। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सीबीआई अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति के अनुरोध पर 2 सप्ताह में फैसला करने का सख्त निर्देश दिया है। यह मामला राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को और बढ़ा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पर लगे आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने आवास से नकदी बरामदगी की जांच रिपोर्ट के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है।
इस घटना ने न्यायपालिका की शुचिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगरतला रेलवे स्टेशन पर हथियारों की बरामदगी। अगरतला रेलवे स्टेशन पर त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस से 8 पिस्तौलें बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मामले की गहन जांच कर रही हैं। शिक्षा जगत की खबरें। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा और तमिलनाडु कक्षा 12 बोर्ड के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की इशिका बाला ने कैंसर से जंग जीतने के बाद कक्षा 10 में टॉप कर एक मिसाल कायम की है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 12 की परीक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। तो ये थी आज की समाचार नेशनल की प्रमुख खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार नेशनल। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। समाचार नेशनल, राष्ट्र की आवाज। हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।